नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक पर IAS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर चर्चा करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक, जिसने खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना करता है, तो उसी को हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। नहीं तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन में है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बलबन। तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन में है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ही डाक व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है दिल्ली, लाहौर, तुगलकाबाद या पठानकोट। तो इसका सही आंसर है तुगलकाबाद। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो ऑप्शन में है तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर लकड़ी के महल के गिरने से, दूसरा सड़क दुर्घटना में, तीसरा मंगोलों से आक्रमण के समय, चौथा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति द्वारा हत्या। तो इसका सही आंसर है तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर जब लकड़ी के महल गिरे था तो उस समय उसमें दबने से ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल रहा है। ऑप्शन में है 1320 से 25 ईस्वी, 25 से 51 ईस्वी, 51 से 88 ईस्वी या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1320 से 1325 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन में है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के कठोर नीति के विरुद्ध उदारता नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्मे मियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के दागने तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। तो ये गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में था। तो देखिए कौन सा सत्य कहा है। तो ऑप्शन में केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, प्रश्न कोई। तो दूसरा वाला आंसर असत्य है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के दागने तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित और योग्य व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन में है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, काफ़ी चीज़ों की जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो देखिए ये कई परीक्षाओं में कई प्रकार से पूछे गए थे। एक और पूछा गया था कि दीवान अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही नामक नए कृषि विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था? तो देखिए ऑप्शन में है प्रति कृषि को कृषि योग्य बनाना, मतलब प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना, भू राजस्व का बकाया संग्रह करना, उदंड सरकारों को दंडित करना या राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। तो इसका सही आंसर था प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना। इसके लिए इसने दीवान अमीर कोही नामक एक नए कृषि विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में किसने कृषि विभाग के लिए निर्धन किसानों को तकावी बांटी? तकावी ऋण कहा जाता था, जिसे सोनधर भी कहा जाता था। ऑप्शन में है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, या दूसरे प्रकार से पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से लाया था। तो ऑप्शन में दौलताबाद, लाहौर, मुल्तान या देवगिरी। तो इसका सही आंसर है दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके शासनकाल में हुई थी, या दूसरे प्रकार से पूछा गया था कि इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध विद्वान अरब यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था। तीसरा पूछा था कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था। तो ऑप्शन में है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश या बलबन। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए ये टिप्पणी देख लेते हैं। इब्न बतूता मोरक्को जो कि अफ्रीका का मूल निवासी था, 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था और चीन में राजदूत के रूप में भी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो इसको उन्होंने कहा था कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। तो ये शब्द निजामुद्दीन औलिया के थे, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में आपसी संबंध काफ़ी ख़राब थे। तो ऑप्शन में है अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक या शेख सलीम चिश्ती। तो सही आंसर है निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को अपना शत्रु मानता था। तो देखिए अभी जो पीछे बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के संबंध बहुत ही ख़राब थे। तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में किसकी जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था। ऑप्शन में है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस संत जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था। तो ऑप्शन में है हेमचंद्र, जिन प्रभु सूरी, जिन सेन सूरी या सेन कुमार। तो इसका सही आंसर है जिन प्रभु सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का अंत हुआ। तो ऑप्शन में खिलजी वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश या गुलाम वंश। तो इसका सही आंसर है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के समय विजारत का अंत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो ऑप्शन में अमीर खुसरो, इब्न बतूता, जियानुद्दीन बरनी या फिरोज शाह। तो इसका सही आंसर है इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यह एक अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा या जिसे टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। ऑप्शन में इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। इसने चांदी के टंके के स्थान पर तांबे का सिक्का चलाया था, जो कि असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक की निम्नलिखित 4 योजनाओं पर विचार कीजिए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला है राजधानी परिवर्तन, दोआब में राजस्व वृद्धि, खुरासान अभियान, सांकेतिक मुद्रा। तो इन योजनाओं का सही कालानुक्रम क्या था। तो पहला इसका जो था वो ये था कि दोआब में राजस्व वृद्धि सबसे पहले काम किया था। फिर उसके पश्चात इसने राजधानी परिवर्तन किया। फिर इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। फिर इसने खुरासान और अंत में कराचिल अभियान किया था। तो ये क्रम से हैं। तो देखिए कौन कौन से आंसर इसमें सही है। 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 2 4 3 या 2 1 4 3। तो पहला जो था दोआब में राजस्व वृद्धि, तो दूसरा हो गया। उसके बाद ये था कि राजधानी परिवर्तन, पहला हो गया। फिर हो गया सांकेतिक मुद्रा, चौथा हो गया। और फिर हो गया खुरासान अभियान। तो ये 2 1 4 3। तो ये चौथा वाला आंसर सही है। इसमें खुरासान अभियान के बाद एक कराचिल अभियान भी इसका था, जो कि नेक्स्ट
रहता। तो इसका सही आंसर डी वाला है 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने बहराइच में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर यात्रा की थी? ऑप्शन में है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन में है बारबोसा, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक या बर्नी। तो इसका सही आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो कि 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो उसे दिल्ली का काजी और चीन में राजदूत भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार, उनका नाम था बर्नी, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से, यह स्टेटमेंट किसका था? तो ऑप्शन में है मुबारक शाह खिलजी मुबारक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिरोज तुगलक। तो सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात इतिहासकार बर्नी ने लिखा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर सादी या सादों की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान था? ऑप्शन में है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सर दर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार आ जाता है, और वह बुखार ठीक करने का प्रयास करता है तो कुछ और हो जाता है। तो यह स्टेटमेंट किसका था? तो ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो यह स्टेटमेंट मोहम्मद बिन तुगलक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में किसने सबसे दीर्घवत तक शासन किया? ऑप्शन में है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 51 तक लगभग 26 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वह कौन था? तो ऑप्शन में है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंध नहीं था? ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर। तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके इसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था? तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो देखिए मध्य प्रदेश में पूछा गया था। ऑप्शन में तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश या सैयद वंश। तो गाजी मलिक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक का नाम था। इसने अंतिम खिलजी वंश के शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी नहीं सही है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक माना जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसका कारण ये था कि उस समय दिल्ली प्लेग के कारण बर्बाद हो गई थी और काफ़ी लोग मारे गए थे। तो ए भी सही है और आर उसका सही कारण है। मतलब वो स्वर्गद्वारी में इसीलिए रहा क्योंकि दिल्ली में प्लेग फैल गया था। तो ऑप्शन में ए आर दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है आर गलत है, या ए गलत है आर सही। तो इसका सही आंसर पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ये है कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण था कि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसका कथन भी सही है और कथन का सही कारण भी है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का वह सुल्तान जिसने होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया। तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में रेवेन्यू इंस्पेक्टर या राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी का स्रोत है। तो ऑप्शन में है तारीख फिरोज शाही या फतवाए जहांदारी। ऑप्शन में है केवल दो, एक दो उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो दोनों सही है। तो जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखित तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांदारी से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता की रहला से जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था। तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात तुगलक वंश का अगला शासक कौन बना था। तो ऑप्शन में है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद खान, गयासुद्दीन तुगलक शाह या अबू बकर। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो अगले वीडियो में हम लोग फिरोज शाह तुगलक से IAS, PCA तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर चर्चा करेंगे। तो इम्फान IAS, PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।